ने हरित क्रांति देखी, श्वेत क्रांति भी देखी, लेकिन क्या अब गांव की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक नई क्रांति की जरूरत है? जब 1970 में श्वेत क्रांति आई थी तभी गांव में दूध की नदियां बही थी और अब 2025 में क्या वही इतिहास दोहराने की तैयारी है? लेकिन बात अब सिर्फ दूध की नहीं है, अब दूध से होगी कमाई, गोबर से बनेगी गैस और गाय से जुड़ेगा पूरा गांव। सरकार ने श्वेत क्रांति 2.0 का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये क्रांति अब पहले जैसी नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं खबर किसान की। आज हम बात कर रहे हैं श्वेत क्रांति 2.0 की, जिसे भारत सरकार ने खास तौर पर सहकारी डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए शुरू किया है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा 19 सितंबर 2024 को श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया गया था। केंद्र सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में इसकी घोषणा की और बताया कि इसके तहत 3 नई बहुराज्य डेयरी सहकारी समितियां बनाई जाएंगी, जो कि अलग अलग राज्यों को जोड़कर काम करेंगी। श्वेत क्रांति 2.0 सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का मौका है। लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब किसान खुद जागरूक होंगे और इस मुहिम से जुड़ेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं श्वेत क्रांति 2.0 की। इसके मुख्य बिंदु मैं आपको बहुत चंद मिनट में समझा देता हूं। श्वेत क्रांति 2.0, श्वेत क्रांति के बारे में हमने सुना था, हरित क्रांति के बारे में हमने सुना था, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, लेकिन एक ये पोस्टर है जिसमें हम दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ है। श्वेत क्रांति 2.0 से महिला किसानों को मिलेगा बल। श्वेत क्रांति का क्या लक्ष्य है? 5 वर्ष में 56,000 नई समितियां एमडीसीएस की स्थापना होगी, 50% दूध की खरीद में वृद्धि करना, 13 करोड़ किसानों को मिलेगा इसका लाभ, महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। और अच्छी तरीके से इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये देश के किसानों को किस तरीके से समृद्ध और खुशहाल बनाएगी। इसमें आखिर नया क्या है? कोई भी बात होती है तो सब लोग पूछते हैं कि आखिर श्वेत क्रांति में नया क्या होगा, फायदा क्या होगा, किसानों को इसका क्या मुनाफा मिलेगा। तो पहली श्वेत क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया था, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। हम सभी जानते हैं जमाना बदल चुका है, अब हर कोई पैसे की बात करता है और लगातार जैसे कि हम ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि दूध का प्रोडक्शन बहुत कम है, दूध की जो खपत है वो ज्यादा है, आबादी बढ़ रही है, इसी कारण से एडल्ट्रेशन की तमाम खबरें आती हैं। तो डेयरी से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूह, जिसको हम एसएचजी कहते हैं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप भी कहा जाता है, उनको जोड़ा जाएगा। लगातार देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को समृद्ध बनाने की मुहिम की बात करते हैं। लखपति दीदी उन्होंने खेती किसानी में जोड़ दिया, ड्रोन दीदी जोड़ दिया, तो महिला स्वयं सहायता समूह को डेयरी में भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि डेयरी सेक्टर में हम देखते हैं महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है और महिलाएं बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। गाय और भैंस के गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाई जाएगी। आपको बता दूं, लगातार लोग ये कहते हैं कि गाय जो है, देसी गाय, उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब जो इस समय पूरा प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, अभी कुछ दिनों पहले आपने खबर भी सुनी होगी, करीब 400 से अधिक का करोड़ का जो गोबर है वो एक्सपोर्ट किया गया है यूएई में, गल्फ में, और उसी गोबर से, उसी देसी गाय के गोबर से वो लोग वहां खजूर की खेती कर रहे हैं। सरकार ने इसको बहुत अच्छी तरीके से लिया है और सरकार कह रही है कि अब जो गाय का गोबर है उससे बायोगैस प्लांट लगेंगे और तमाम देश के हम देखते हैं गांव-गांव में जाके वहां पर बायोगैस प्लांट लग रहे हैं और उस गोबर से लोग तरह तरह के चीजें बना रहे हैं। फिर चाहे वो उसमें आप ब्लॉक्स कह लीजिए जिससे लोग आग जलाने के लिए काम में लेते हैं, या फिर उससे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं गाय के गोबर से, पंचगव्य से, जो उनकी सेल में वृद्धि कर रहे हैं, उनकी आय में वृद्धि कर रहे हैं। तो सरकार का जो मोटिव है बायोगैस पे है, बायोगैस की लगातार बात होती है, जैविक खाद बनाने की बात होती है। जैविक खाद के बारे में मैंने आपको बताया 400 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट हुई है अभी गल्फ में, तो ये अच्छा सुनहरा मौका है। गांव में सतत और चक्रीय अर्थव्यवस्था खड़ी की जाएगी, यानी उत्पादन से लेकर अपशिष्ट तक सब उपयोग होगा। लगातार गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम आपसे गोबर खरीदेंगे, गोबर से पेंट बनाया जा रहा है, प्लास्टर बनाया जा रहा है, तो बहुत अच्छा मौका हो सकता है किसानों के लिए। गाय का ना गौमूत्र बेकार जाएगा ना गोबर बेकार जाएगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किसानों को क्या फायदा होगा। किसान की जब बात करते हैं, खबर किसान की चैनल पर हम लोग बात करते हैं, तो सब ये कहते हैं भाई हमारा क्या फायदा होगा, तो हम आपको बता दें। अब सवाल उठता है इस योजना से आम किसान को क्या मिलेगा? दूध का बेहतर दाम मिलेगा, दूध का प्रोडक्शन जब बढ़ेगा, कॉपरेटिव्स बढ़ेंगी, डेयरी बढ़ेगी, तो किसानों को सही दाम मिलेगा। नई टेक्नोलॉजी के बारे में जब डेवलपमेंट होगा, पशुओं का आहार पे जब बात होगी, पशुओं का आहार जब अच्छी तरीके से बनेगा, कैटल फीड बनेगा, तो दूध का बेहतर दाम मिलेगा, क्योंकि सहकारी समितियां सीधा काम करेंगी। गोबर से अतिरिक्त कमाई, जैसे कि हमने वीडियो के पहले में भी आपको बताया कि गोबर से आप बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, गैस निकलेगी और खाद बेचने का भी विकल्प है, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नई समितियां में सदस्यता से ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार बनेगा, यानी आपको शहर में पलायन करने की जरूरत नहीं है। जो देश के युवा हैं, देश के युवा किसानों की जो संतान है, वो भी अपने गांव में ही रोजगार के अवसर ढूंढ सकती हैं। फिर चाहे वो अपने दूध से बाई प्रोडक्ट्स बना लें, छोटी छोटी डेयरी बना लें, और इस तरीके के काम वो कर सकती हैं। तकनीकी और प्रशिक्षण की बात करें, जिससे पशुपालन भी वैज्ञानिक तरीके से होगा,
अब इसमें बात आती है एआई की, यानी कि जो एआई आजकल चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लीजिए, या फिर आप कह लीजिए सेक्स सॉर्टेड सीमन की बात करते हैं हम लोग, तो वो इसके अंदर आ सकता है। साथ ही साथ आईवीएफ भी इसके अंदर एक बेहतर विकल्प आ रहा है। और बात करते हैं इसके जेनेटिक पर भी काम हो रहा है, आजकल गायों की जेनेटिक भी काम हो रहा है। आनंदा डेयरी फार्म की अगर हम बात करें, लगातार उनकी वीडियो हम दिखाते हैं, जो उसके सीएमडी हैं राधेश्याम दीक्षित जी, उन्होंने भी एक फार्म डेवलप किया है, आनंदा जेनेटिक फार्म, जिसमें वो ब्राजील से लाए गए सीमेन पर काम कर रहे हैं, सेक्स सॉर्टेड सीमेन पर भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो किसानों की फायदे की बात हुई, दूध का अच्छा दाम मिलेगा, गोबर से बाई प्रोडक्ट मिलेंगे, गैस की बात होगी। और अब बात कर लेते हैं ध्यान क्या रखना है, क्योंकि कोई भी चीज जब आती है तो हमें उसके मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखना है। अगर आप एक डेयरी किसान हैं या फिर एसएचजी से जुड़े हैं तो दो बातें जरूर ध्यान रख लें। आप सहकारी समिति में इस योजना में रजिस्टर्ड हैं या नहीं, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा हर चीज के लिए। उसमें जो भी आपके वाजिब डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर चाहे आधार कार्ड हो या फिर जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या आपके इलाके में बायोगैस केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अपने आसपास आपको आंख कान नाक सब खोल के रखनी है, ताकि अगर यहाँ पर कोई कुछ एक्टिविटी हो रही है तो उसमें आपको रजिस्टर कराना है और उसको बताना है कि हमारे पास भी अपने पशु हैं, हमारे पास भी गौवंश है, तो हम भी इसमें रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। इसके लिए आप नजदीकी पशुपालन विभाग से या फिर जिला सहकारी कार्यालय में जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण चर्चा हमने आपको बताने का प्रयास किया कि ये जो मुख्य बिंदु हैं, यानी कि जो श्वेत क्रांति 2.0 है, उससे किसानों को बेहद लाभ मिलने वाला है। फिर चाहे वो देसी गौवंश के संरक्षण की बात हो, संवर्धन की बात हो, उसके जेनेटिक की बात हो, उसकी ब्रीड को सुधारने की बात हो, इससे क्या होगा, दूध की क्वालिटी बढ़ेगी, दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जो हम देखते हैं कि आजकल हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो भी इसके अंदर नई नई तकनीक जो है वो यूज की जाएंगी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का भी प्रयोग किया जाएगा, सेक्स सॉर्टेड सीमेन का लगातार प्रयोग किया जा रहा है। बछड़ों की जो समस्या होती है कि जो मेल काफ होते हैं उसको लोग सड़कों पे छोड़ देते हैं, तो उसमें भी कमी आएगी। सेक्स सॉर्टेड सीमेन के बाद में देश के किसानों को समृद्ध बनाने की मुहिम में काम होगा। तो श्वेत क्रांति 2.0 में सरकार बहुत कुछ कर रही है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट में हमें बताएं क्या आपके गांव में इसकी शुरुआत हुई है। और जुड़े रहिए खबर किसान की चैनल के साथ, क्योंकि यहां मिलती हैं वो खबरें जो असली भारत से जुड़ी हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।